से बोला गया है, हो सकता है कि कोर्ट में फॉरवर्ड कर दे तो दिक्कत हो जाएगा ना, फिर वहाँ फॉरवर्ड हो जाएगा कोर्ट में तो लंबा प्रोसेस हो जाएगा। लंबा वहाँ से बेल लेना पड़ेगा, फिर वहाँ से बेल लेना पड़ेगा। नमस्ते, झकास भारत आप देख रहे हैं। पटना के गर्दनी बाग में है, साथ में है बीपीएससी टीआरई 3.0 के सप्लीमेंट्री के अभ्यर्थी। गए थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास को घेरने, और आवास से घेरने के दौरान क्या हुआ पूरे हिंदुस्तान ने देखा, पूरा बिहार ने देखा। कई अभ्यर्थियों पे लाठियां भी चली थी, कई लोग पे एफआईआर की भी बातें चल रही थी। और साथ में अभ्यर्थी से जानते हैं एफआईआर का जो बात था वो कहाँ तक सही था, और जो हुआ थाना में क्या बात हुआ था थाना। देखिए एफआईआर तो हुआ है, एफआईआर 28 लोगों पे हुआ है, जैसे हम पे हुआ है, राजन पे हुआ है, और जो सब एडमिन है एडमिन पे हुआ है। और जिन जिन पे एफआईआर हुआ है सभी लोगों को कॉल और मैसेज कर दिया गया है, और थाना से कॉल गया है। अगर आपके पास कॉल नहीं गया है, यानी कि आपके ऊपर एफआईआर नहीं गया, 28 के 28 कैंडिडेट को कॉल वगैरह करके इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि आप एक बार आ करके यहाँ पर थाना में मिल लीजिए। जो भी, हालांकि देखिए उतना बड़ा कोई इसका मुद्दा नहीं है, हम लोगों के द्वारा इतना बड़ा कोई गलती नहीं किया गया है। तो सीरियस बच्चा को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? देखिए सीरियस तो एक बार जब थाना में, देखिए सिस्टम से हम लोगों के साथ चलना है, हम कानून का पालन करना चाहिए। सबसे पहली बात तो हम जितने भी अभ्यर्थी हैं, अगर 28 को वर्ग जो जिनके पास कॉल गया है, समझ गए, उनको जाकर के थाना में एक बार मिल लेना चाहिए। आधा घंटा समय लगेगा, वहाँ पर मिल लेंगे, अपना जो भी है अपना बयान दे देंगे कि हम लोग अभ्यर्थी हैं, हम अब ऐसा कुछ है नहीं, हम लोग मतलब कि छात्र हैं, हम लोग अपना जेन्युइन मांग को लेकर के गए थे, आवेदन देने गए थे, बस यही बात है और कुछ नहीं है। और हम लोग देखिए वहां पर जाना मजबूरी पड़ गया, ये काहे कि माननीय शिक्षा मंत्री जी आश्वासन पर आश्वासन खेल रहे थे। वो पॉजिटिव रिस्पांस देने के बाद भी, एसीएस के पास भेजने के बाद निगेटिव रिस्पांस दे दिए, समझ गए ना। निगेटिव ये हो गया कि टीआरई 2 का झूठा जजमेंट दिखा दिया गया रिलेट करके टीआरई 3 के साथ। तो इसी के बाद का नाराजगी था हम छात्रों में, और सीएम आवास पर आवेदन लेकर के गए, सीएम से गुहार लगाए। देखिए बात घर की भी अगर होती है, अगर हमारे घर में समस्या होता है तो छोटा छोटा दल में अगर कुछ समस्या होता है तो बिहार के मुखिया के घर के मुखिया के पास जाया जाता है, मतलब हम लोग। अच्छा बताइए, जो बच्चे थाना नहीं पहुंचे हैं उनमें किस तरह की कार्रवाई हो सकती है? देखिए कार्रवाई क्या, मतलब कि जैसा हमको थाना से इन्फॉर्मेशन मिला है कि अगर वहां पर अगर देखिए अगर थाना से इन्फॉर्मेशन मिला है कि अगर माने कि वहां पर बुलाने के बाद वहां पर नॉर्मल तरीके से अपना बयान दे देंगे कि हम लोग कोई अपराधी नहीं है, हम लोग एक छात्र हैं, हम लोग अपना जेन्युइन मांग को लेकर के गए थे, बस इतना ही है। और सिग्नेचर वगैरह करके कुछ कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि थाना से उनको फोन कॉल चल गया है, कॉल नहीं गया है तो कोई डरने वाली बात नहीं है। और देखिए हमको लगता है कि नियम कानून का हम लोग को पालन करना चाहिए, ऐसी बात है तो। नहीं तो उनका ये कहना था कि अगर थाना में आकर के वो लोग बयान नहीं देंगे तो हम इस बात को हम कोर्ट में फॉरवर्ड कर देंगे। क्या प्रोसेस था? आपका भी नाम था? बॉन्ड भरवाया गया और सिग्नेचर गवाही के रूप में, एक बोले कि अननोन पर्सन जिसपे एफआईआर नहीं है उनको बुलाइए, उनको हम गवाही के रूप में लेंगे और सिग्नेचर कराएंगे, उसके बाद आपका नाम हट जाएगा। तो हमने वैसा किया, सिस्टम से जैसे बोला हमने किया, और जो है बोले कि आपका जो भी आए आपका आधार कार्ड लेके अब नाम हटा दिया जाएगा। ये किए हैं प्रशासन की ओर से, प्रशासन को भी धन्यवाद करेंगे जो कि हमें वहाँ से। जो आदमी थाना से नहीं आके कर पाए, समय सीमा जो निर्धारित होती है नहीं कर पाते, अभी भी उन्हें क्या प्रोसेस? वहाँ प्रोसेस है सर, बताया कि बहुत जितना जल्दी हो आप लोग जा करके सभी को सूचना कर दीजिए कि कोई भी डरने की बात नहीं है, क्योंकि आपसे कोई भी जो है हस्तक्षेप हमने नहीं किया, कोई डर का भय नहीं है, आप अपने अनुसार कहिए। अब हमें उम्मीद है कि और लोग भी आएंगे, क्योंकि आपके अनुसार हमने कुछ नहीं किया, कोई भ्रम की स्थिति नहीं पैदा हुई। और आप सबको कॉल कीजिए और सबको कहिए कि जाकर। संख्या कितना थी जिनमें एफआईआर हुआ है? 28 की संख्या थी, जिसमें कि 4 पहले से हो चुका है और 3 आज हुआ है। बाकी और 21 जो बचे हैं उम्मीद करेंगे कि वो कल तक जा करके वो अपना नाम हटवा लें। बस आधार कार्ड लेकर जाइए, एक गवाही के रूप में लगेगा, बस वो नाम हट जाएगा। देखिए इतना बड़ा कोई मुद्दा नहीं है, इतना बड़ा कोई मुद्दा नहीं, नॉर्मल सा बात है। वहां पर जाकर के ये बता देना है कि हम छात्र हैं, हम अपनी जेन्युइन मांग को लेकर के गए थे, हम कोई अपराध नहीं किए हैं, बस इतनी ही बात है। वहां पर जाकर के अपना बयान दे देना है, बात खत्म हो जाएगी। नहीं तो हो सकता है कि जैसा थाना से बोला गया है, हो सकता है कि कोर्ट में फॉरवर्ड कर दे तो दिक्कत हो जाएगा ना, फिर वहाँ फॉरवर्ड हो जाएगा कोर्ट में तो लंबा प्रोसेस हो जाएगा। लंबा वहां से बेल लेना पड़ेगा, फिर वहां से बेल लेना पड़ेगा, यहाँ आसानी से मिल जाती है, ऐसे हो जाएगा। देखिए तो 28 छात्रों पर एफआईआर हुई थी। पहले तो बच्चों ने इसका खंडन किया था कि एफआईआर नहीं हुई है, लेकिन जब थानों से कॉल आने लगे, सचिवालय थाने से कॉल आने लगे, ये पूरा का पूरा इलाका जो मुख्यमंत्री का जो आवास का इलाका है, ये पूरा सचिवालय थाना के अंतर्गत आता था। और जब बच्चे वहां पर गए थे तो लाठीचार्ज हुई और कई अज्ञातों पे केस दर्ज हुए, एफआईआर हुई थी। उन्हीं एफआईआर के विषय में हम लोग बात कर रहे थे। थानों से कॉल आई, 28 छात्रों का इसमें नाम लिखा गया, लेकिन अभी एक नॉर्मल प्रोसेस की तरह बस थाने की पुलिस के द्वारा बुलाया जाता है,
अगर आप आधार कार्ड एक अननोन पर्सन के साथ आप आइए, उनसे बातचीत कीजिए और उसके बाद आपको वहाँ से हट जाएगा। दूसरी बात, अगर ये आप नहीं कर पाते हैं तो सीधे सीधे आपको कोर्ट के पास भेज दिया जाएगा। इस तमाम चीज़ों की हम लोग बात कर रहे थे। 28 छात्र थे, FIR हुई थी, इसी विषय में हम लोग बात कर रहे थे। धरना स्थल से मैं आदित्य कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद।